आज की कहानी है ननद की सीख। रिया, रिया, अरे कहाँ हो तुम? आज तुम्हारे माँ पिताजी संक्रांति का त्योहार लेके आने वाले हैं ना। देखो तो एक बार फोन मिलाकर पूछ लो उन्हें देरी क्यों हो रही है। मालती जी ने अपनी नवविवाहित बहू रिया से कहा। रिया की शादी के बाद ये उसका पहला त्योहार था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के बाद पहली बार अपनी बेटी के ससुराल आ रहे थे, तो आज सुबह से ही वह अपनी मम्मी पापा के लिए उनका मनपसंद खाना बनाने के लिए रसोई घर में व्यस्त थी। साथ ही साथ रिया की सासू माँ मालती जी भी उसकी मदद कर रही थी। अपनी सास को अपने कामों में हाथ बटाते हुए देखकर रिया अपनी किस्मत पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। साथ ही साथ मालती जी इस बात पर पूरी नजर रखे हुए थी कि कहीं रिया के माता पिता की आवभगत में कोई कमी न रह जाए। अगले ही पल घर के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हुई। रिया बाहर पहुंची तो देखा माँ पापा के साथ छोटी बहन नीतू भी मकर संक्रांति का त्योहार लेकर आई है। रिया ने अपने मायके वालों को बहुत दिन बाद देखा था, तो अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़कर अपनी माँ और बहन के गले जा लगी। रिया की सासू माँ उसके परिवार वालों को बड़े आदर मान से घर के अंदर ले आई। माँ पापा के लिए रिया ने कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए थे। खाने पीने के बाद परिवार के किस्से कहानियों का ऐसा दौर चला कि देखते देखते शाम हो गई। रिया के माँ पापा उसके लिए बहुत से फल, मिठाइयाँ, मेवा और परिवार के सभी लोगों के लिए बहुत से गिफ्ट और कपड़े लेकर आए थे। उन्होंने बड़े मान सम्मान से सभी गिफ्ट रिया की सास के हवाले कर दिए और उसके बाद वे लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए। बड़े प्यार से माँ के लाए हुए गिफ्ट देखकर रिया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। रसोई का सारा काम निपटा कर वह जल्दी से गिफ्ट खोलने के लिए कमरे में आई। मम्मी जी, आइए ना, देखते हैं मम्मी पापा हमारे लिए क्या क्या लेकर आए हैं। ऐसा कहकर जैसे ही रिया ने गिफ्ट की पैकिंग खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तुरंत सासू माँ ने टोक दिया और बोली, सुनो रिया, ये सब मत खोलो, इसे पैक ही रहने दो। मैं और तुम्हारे पापा शिखा के ससुराल में मकर संक्रांति के त्योहार पर दे आएंगे। तुम तो जानती ही हो आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। त्योहार देना लेना भी तो आसान ना रह गया है, और फिर ये गिफ्ट हैम्पर तो लेन देन के दिखावे के लिए होता है। यह सुनकर रिया को बहुत बुरा लगा, परंतु नई नवेली बहू अपनी सासू माँ को कुछ नहीं कह पाई। उसने तुरंत माँ के हाथ के बनाए हुए लड्डू और मिक्स अचार का डिब्बा उठा लिया, पर शायद मालती जी का मन न भरा था। उन्होंने रिया के हाथों से जल्दी से वह सब सामान वापस रखवा लिया और बोली, रिया, तुम्हारी शिखा दीदी को तो मिक्स अचार बहुत पसंद है, और ये तिल के लड्डू भी मैं उनके यहाँ ले जाऊंगी, क्योंकि मानव जी को भी तिल के लड्डू बहुत पसंद है। रिया यह सुनकर दुखी मन से अपने कमरे में लौट आई। माँ के लाए हुए कोई भी सामान को सासू माँ ने रिया को लेने से मना कर दिया था। इस बारे में सोचकर रिया की आंखें बार बार भर आती थी। खैर, अगले ही दिन रिया के मायके से आया हुआ सब सामान इकट्ठा करके सासू माँ और ससुर जी दोनों शिखा के ससुराल पहुँच गए। शिखा के ससुराल पहुँचने पर उनकी बहुत आवभगत हुई। बातों ही बातों में पता लगा शिखा की छोटी ननद शिवी के लिए एक रिश्ता आया है। घर में सभी को लड़का पसंद है और कल ही वह सब लोग शिवी और अनुज का रोका करने उनके यहाँ जा रहे हैं। शिखा के सास ससुर से रिया के सास ससुर की बरसों पुरानी जान पहचान थी, तो वे एक दूसरे से बहुत घुले मिले हुए थे। शिखा की सास ने मालती जी को रोका सेरेमनी के लिए पूरे परिवार को निमंत्रण दे दिया। मालती जी और उनके पति दोनों ही शिवी के रिश्ते के लिए बहुत खुश थे। घर लौटने पर मालती जी ने रिया से कहा, रिया, कल शिखा की छोटी ननद शिवी की रोका सेरेमनी है, तुम तैयारी कर लेना। कल सुबह 11:30 बजे हम सबको वहाँ पहुँचना है। अगले दिन रिया, उसकी सास मालती जी, ससुर जी और उसके पति सभी लोग शिवी और अनुज की रोका सेरेमनी के लिए पहुंच गए। लड़का बहुत अच्छे घर परिवार का था, तो शिखा दीदी और उनकी ससुराल वालों की खुशी देखते ही बन रही थी। शिखा की सास ने अपने होने वाली समधी समधन से शिखा के मम्मी पापा और भैया भाभी को मिलवाया। रिया सबसे मिलकर बहुत खुश थी कि अचानक उसका और मालती जी का ही ध्यान वहाँ रखे हुए गिफ्ट्स पर गया। ये तो वे सभी गिफ्ट्स थे जो रिया की माँ मकर संक्रांति के अवसर पर उसके लिए लेकर आई थी, और उसकी सासू माँ ने वे सब उठाकर उसकी ननद शिखा दीदी के यहाँ दे दिए थे। मालती जी अपने लाए हुए गिफ्ट्स को वहाँ देखकर
वह दंग रह गईं। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, मौका मिलते ही मालती जी शिखा के पास जा पहुंची और सारे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तभी शिखा ने जवाब दिया, माँ, आपकी लाई सभी चीजें मेरी सासू माँ ने मुझे खोलने से मना कर दिया था, और यह सब सामान जस की तस मैं शिवी के ससुराल में देने के लिए ले आई हैं। शिखा की बात सुनकर मालती जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें अब रिया के साथ ऐसा अन्याय करके बहुत पछतावा हो रहा था। दुखी मन से वे पार्टी से वापस अपने घर लौट आईं। शाम को रिया के पास उसकी ननद शिखा का फोन आया और वह बोली, प्यारी भाभी, क्या अब मुझे अपना नहीं मानती? माँ ने आपके साथ जो भी किया, आपने उसके भनक भी मुझे ना लगने दी। आपके मायके से आए हुए सभी गिफ्ट्स माँ ने मेरे यहाँ पहुँचा दिए। शिखा को बीच में ही टोकते हुए रिया बोली, दीदी, पर यह सब आपको कैसे पता चला कि माँ ने मेरे मायके से आए हुए सारे गिफ्ट्स आपके यहाँ भेज दिए? अरे भाभी, मेरी शादी को 7 वर्ष बीत चुके हैं। माँ के बनाए हुए हर पकवान का स्वाद मेरी जुबान पर रचा बसा है। घर के बनाए हुए अचार, पापड़ और लड्डू के अलग स्वाद से ही मैं समझ गई थी कि ये सब आपकी माँ ने बनाकर भेजा होगा। और मैं ये जानती हूँ कि माँ के हाथ के खाने की चीजों में जो प्यार होता है वो बाजार की वस्तुओं में नहीं होता। आपकी माँ ने कितने प्यार दुलार से सब आपके लिए भेजा था, पर जाने क्यों आपकी सासू माँ एक माँ होकर भी ये बात ना समझी और आपके यहाँ का एक एक सामान मेरे यहाँ भेज दिया। पर दीदी, आपकी सासू माँ ने भी तो आपके साथ वही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो मेरे प्लान का एक हिस्सा था जो मैंने मानव के साथ मिलकर बनाया था। ये सब सामान तो मैंने जानबूझकर शिवी के ससुराल पहुँचाया था। मैं जानती थी ये सब देखकर एक माँ के हृदय पर चोट लगेगी और शायद इसी के जरिए मैं अपनी माँ को समझा पाऊंगी। और देखो ना, मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। रिया की उदासी दूर करते हुए शिखा बोली, चलो प्यारी भाभी, अब ज्यादा दुखी मत हो। अब कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि भविष्य में मम्मा आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगी। फोन रख कर भी दोनों ननद भाभी के चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी।